आज लगेगी क्लास ऑन बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन 2023। आपको कहां इन्वेस्ट करना है और कौन से एसेट्स को अवॉइड करना है। अब देखो यार, पैसे महीने के बाद में बचते हैं कुछ हजार, खर्चे भी बहुत होते हैं। अब वो कुछ हजार रुपयों को मैं कहां लगाऊं? हर रोज एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट आ जाता है। कोई बोलता है P2P लेंडिंग, कोई बोलता है क्रिप्टो, स्टॉक, स्मॉल केस, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, सरकारी स्कीम्स, एग्रीकल्चर इनकम, फर्नीचर रेंट, फ्रैक्शन इन्वेस्टिंग, पता नहीं क्या क्या। मैं कहां पैसे लगाऊं, कहां नहीं? जो नया आता है खूब सारे ऐड करता है, मेरे 2 महीने की सेविंग्स ले लेता है और मेरे पास कोई ढंग की प्लानिंग हो ही नहीं पाती, मेरी वेल्थ क्रिएट हो ही नहीं पाती। तो आज ना 2023 के लिए हम समझेंगे जरा ठीक से सारे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए और जानेंगे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बिल्कुल नॉइज हैं जिसको इग्नोर कर देना चाहिए, कौन से ठीक ठाक हैं जहां आपको आपकी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे, और कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो लगभग सबके लिए हैं और वहां आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। तो इस साल आपका सारा फाइनेंशियल कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि यहां ना फालतू का ज्ञान बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो चलो डिस्कस करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड बनते हैं पार्ट ऑफ #लॉजिकल। बिफोर वी बिगिन द वीडियो, 2 इंपॉर्टेंट चीजें। एक, अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है, किस पे नहीं बनाना है। सेकंड, इस वीडियो के एंड में हर बार की तरह इस बार भी गिव अवे विनर मैंने अनाउंस किया है, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा और आपको मिल जाएगी मेरी इन्वेस्टोनॉमी की एक साइंड कॉपी। अब इस वीडियो को ना हम बड़ा ही क्रिस्प रखेंगे। हम 10-11 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को 1 मिनट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मुझे पसंद है उसके लिए बायस्ड होकर उसकी तारीफें करता चला जाऊं। अब मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ जाऊं उसके पहले जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखता है उसे पता है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले 3 जरूरी स्टेप्स करने होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेना होता है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस के काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपको लेना होता है इमरजेंसी प्लान। जब ये 3 चीज़ें हो जाएं तभी जो अब मैं अगले 10-11 इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिस्कस करने वाला हूँ आप उसकी तरफ देखेंगे। उसके पहले प्लीज़ नहीं देखेंगे। आपने ये 3 चीज़ें नहीं की हैं तो पता है मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, लेकिन आप इस वीडियो को यहां बंद कर सकते हैं क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए सच में रेडी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, स्टॉक्स। अब इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? एक, इसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। हम जो इन्वेस्टमेंट के सुपरस्टार्स को देखते हैं, लेट राकेश झुनझुनवाला जी हों, वॉरेन बफेट हों, ये सब स्टार्स कैसे बने? स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बने। तो काफ़ी हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसके कॉन्स क्या हैं? एक, बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, रिटर्न्स इसमें लीनियर नहीं है, कोई साल बहुत अच्छा, कोई साल बहुत बुरा। और दूसरा, इसका लर्निंग कर्व स्टीप है। हमको ना एक आध कुछ जैकपॉट लग जाता है और हमें लगता है कि बस सीख गए हम इन्वेस्ट करना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सालों साल लगते हैं इसे सीखने में और तब जाके हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने का कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप ये लर्निंग कर्व लेने को रेडी हो, अगर आप वो मेहनत करने को रेडी हो, तो स्टॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ना इसमें एक और प्रो है, ये आपको एक स्मार्ट इंसान भी बनाता है। जब आप अलग अलग कंपनियों के बारे में पढ़ते हो, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हो, तो आपका दिमाग भी खुलता है, आप बेटर बिजनेस आइडियाज जनरेट कर पाते हो, खुद के लिए आप एक स्मार्टर इंसान बन पाते हो। तो अगर आप एक प्रो बनना चाहते हो ऑन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बिगनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक आप कंप्लीट होलिस्टिक नॉलेज चाहते हो, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको द अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो और होलिस्टिक इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप सीख सकते हो। इसके बाद हम आते हैं उससे अट्रैक्टिव ऑप्शन, स्मॉल केस या रेडीमेड बास्केट्स, जो आपको शॉर्टकट एक तरीके से देते हैं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी आता, ये रहा स्टॉक्स का बास्केट, इसको एक्सपर्ट्स ने पिक किया है और आप इसमें ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हो, आप इसमें 1 क्लिक इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। अब मेरा इस पे ओपिनियन हमेशा रहा है कि जब कोई चीज आपको स्पून में, थाली में परोस के दी जाती है या स्पून फीडिंग की जाती है, तो आप एक स्मार्टर इंसान नहीं बनते,
आपको हो सकता है थोड़े बहुत रिटर्न्स भी मिल जाए अच्छे, लेकिन आपकी नॉलेज में एड ऑन कुछ नहीं हो रहा। तो अगर पूरा शॉर्टकट ही चाहिए तो अपन इसके बाद म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए जहां आपकी थोड़ी बहुत हेल्प तो हो जाए, आपको बहुत सारे स्टॉक्स में से फिल्टर होकर कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल जाए, लेकिन थोड़ी आपकी भी नॉलेज बढ़े। हर साल आप किसी एडवाइजर या आप किसी स्मॉल केस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। आप अभी शुरू कर रहे हो, अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, किसी पे डिपेंडेंट हो, समझ में आता है। हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहो, समझ में नहीं आता है। तो इसके बीच का रास्ता होना चाहिए जहां एक स्टॉक्स का बास्केट फिल्टर हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको इतनी नॉलेज भी मिले कि 1-2 साल बाद आप वैसे स्टॉक्स खुद पिक कर सको। उसके लिए अब हमने लॉन्च किया है रेसिपी स्टॉक रिपोर्ट्स। यहां हमारी टीम ना हर हफ्ते एक स्टॉक को एनालाइज करती है, और इसका पर्पस ये नहीं है कि आपको बैठे बिठाए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाए। इसका पर्पस है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स हम फिल्टर करके आपको दें और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दें, जहां से हम आपको बताएं कि हमारी टीम ने इन स्टॉक्स को कैसे पिक किया, ताकि आप भी एक स्टॉक पिकर इवेंचुअली बन सको और दूसरों पे डिपेंडेंट रहना आप बंद कर सको। तो रेसिपी स्टॉक रिपोर्ट्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। मुझे काफी पसंद है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जिन लोगों का पर्पस है बस इन्वेस्टमेंट करना और स्टॉक्स से खुद को एक्सपोज करके अच्छे रिटर्न्स लेके आना, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत टाइम सेविंग है। कोई लर्निंग कर्व नहीं है, फीस भी आजकल म्यूचुअल फंड्स में बहुत कम है, और म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई 20s में, 30s में, 40s में, तो उन्हें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड के साथ प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्कीम्स हैं यार, हजारों स्कीम्स हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ हर साल मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट लाता हूँ और इसमें से आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स आजकल पॉपुलर हो रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स में। अब देखो, मुझे जनरली तो मैं बॉन्ड्स से दूर रहता हूँ। मुझे बॉन्ड्स ऐसा लगता है कि यार या तो आप रिस्क ले लो, तो आप चले जाओ म्यूचुअल फंड या डायरेक्टली स्टॉक्स में। अगर सेफ्टी चाहिए तो कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले लो, और या आप सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हो तो आप एफडी कर लो। ये जो बीच की खिचड़ी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती। हाँ, इसमें एक ऑप्शन ज़रूर है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो अच्छा काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में जेन्युइनली। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर, उस कंपनी में मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ। तो उस कंपनी का नाम है विंट वेल्थ। अब ये लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारे बॉन्ड लाके दे दिया, अब आप देखो आपको किस में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट प्लेस अभी नया है। रिटेल इन्वेस्टर हार्डली इसके बारे में जानता है, मैं भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो हम अच्छे बॉन्ड खुद सिलेक्ट कर सकें, वो स्थिति में अभी हम नहीं हैं। ऐसे में विंट वेल्थ एक क्यूरेटेड मार्केट प्लेस है, जो बहुत क्यूरेशन के बाद रेयरली कोई बॉन्ड को अपने मार्केट प्लेस में लाता है। तो जो शुरू का फिल्ट्रेशन लेवल है ना, वो ये लोग करके देते हैं। तो ऐसे में अगर आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ही है, आपको वो फिक्स्ड इनकम हर साल 10% रिटर्न आएगा ही आएगा वाली गारंटी पसंद है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली मैं इस कंपनी में इन्वेस्टर हूं और मुझे इनकी ऑफरिंग्स पसंद है, लेकिन ये एसेट क्लास पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। पांचवा, गोल्ड। अब गोल्ड अच्छा है कि बुरा है, वो डिपेंड करता है आप इसको कैसे खरीद रहे हो। ज्वेलरी पे खरीदे, 10% मेकिंग चार्ज लग गया, 3-4% जीएसटी, 15% महंगा हो गया, बेकार। अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो, उन्होंने अपनी फीस लगा दी, आर्बिट्राज ले लिया, जीएसटी ले लिया, डिसेंट, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद आप इंडेक्स फंड के फॉर्म में कोई गोल्ड बैक ईटीएफ ले रहे हो या इंडेक्स फंड ले रहे हो, डिसेंट, बहुत थोड़ी सी फीस लगेगी, लेकिन अच्छा तरीका है। लेकिन बेस्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें आप स्टॉक मार्केट से ऑलरेडी लिस्टेड बॉन्ड लोगे, जैसे हम स्टॉक्स खरीदते हैं उसी तरह आप एसजीबी लिख दोगे, हो सकता है आपको 3 से 5% का डिस्काउंट पे मिल जाए, मार्केट प्राइस जो गोल्ड का है उससे भी सस्ता मिल जाए। कोई आपको टैक्स नहीं देना, जीएसटी वगैरह इसमें आपको कुछ नहीं देना। इसके अलावा आपको 2.5% का ब्याज मिलेगा जो आपका अमाउंट है उस पर, यानी सेविंग्स अकाउंट का ब्याज भी मिलेगा। और अगर आप 8 साल या मैच्योरिटी तक इसे रखते हो तो आप जो इनकम कमा रहे हो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर सही तरीके से किया जाए। वो सही तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसको लेके ना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 से 14% के आसपास, यानी ऑलमोस्ट इक्विटी वाले रिटर्न्स, उससे कम रिस्क में, क्योंकि गोल्ड में कंट्री रिस्क नहीं होता। गोल्ड इंटरनेशनली उसके प्राइसेस गवर्न होते हैं, तो अगर देश कुछ आर्थिक बुरे तरीके से हालात से गुजरे भी तो भी गोल्ड प्राइसेस में फर्क नहीं होता, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट है P2P लेंडिंग, जहां बेसिकली आप जमींदार बन रहे हो और जिन लोगों को जरूरत है एक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको लोन्स दे रहे हो। अब ये प्लेटफॉर्म आपको दुनिया भर की चीजें बोलेंगे कि हमने वेरीफाई कर लिया है, सिर्फ उन लोगों को लिया है जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, लेकिन भैया रिस्क है। जब आप बैंक बन के चूज करने की कोशिश करोगे ना कि मैं किसको पैसा दूं किसको नहीं, तो आप ये काम बैंक से अच्छा कर नहीं सकते। अब होता क्या है कि एफडी में आपको मिल रहा है 7%,
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मिल रहा है 10%, हमको लालच आ जाता है 12% का कि यार डायरेक्ट लेंड करूंगा 12% मिलेगा। लेकिन सोचो ज़रा, जब ज़मींदार लेंड करते थे, वो पैसा उधार पे देते थे, उन्होंने बिल्कुल लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट रखते थे 18, तो मिनिमम 18% तो कहीं नहीं गया, 30%, 40%, 50%। एक, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, और दूसरा, उनको पता था कि रिस्क कितना है। आज वो आदमी कितना ही अच्छा दिख रहा हो जो लोन ले रहा है, उस पर कोई इमरजेंसी आ जाए, उसके पास पैसे ना बचें, तो आप P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म से आपने लोन दिया है, आप रिकवरी कैसे करोगे? आप तो उसको जानते भी नहीं हो ठीक से, कहाँ भागते फिरते रहोगे? तो 2-3% एक्स्ट्रा के लिए P2P लेंडिंग प्लीज अवॉइड करो। आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, आओ ना इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, 12% के आसपास का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस हमको वो फिक्स्ड का लालच हो जाता है। फिक्स्ड से हमको लगता है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। फिक्स्ड का मतलब ये नहीं है कि ये मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स्ड का मतलब है कि मिलेगा तो इतना ही मिलेगा, मिलेगा ही, ये फिक्स नहीं है। मिलेगा तो 12% मिलेगा, ये फिक्स। अगला है एसेट फाइनेंसिंग। कोई बोलता है कि किसी कंपनी को ईवी की जरूरत है, हम ईवी खरीदेंगे, आप उसको फाइनेंस कर दो, बदले में आपको रेंटल यील्ड मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐसा कर रहा है, तरह तरह के आपको रेंटल इनकम दिलाने के वादे हो रहे हैं। इस पे मैं कहूंगा कि मैं खुल के नो नहीं कहूंगा, खुल के यस भी नहीं कहूंगा, डिपेंड करेगा वो एसेट क्लास कैसा है, जिसको दे रहे हैं वो कैसा है। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट कॉल है। मोस्ट केसेस में मुझे ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड या स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड जितना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, लेकिन ये केस टू केस बेसिस में, बहुत नई इंडस्ट्री है, मैंने भी ज़्यादा एनालाइज नहीं किया, तो इसमें मैं कोई स्ट्रिक्ट ओपिनियन नहीं दूंगा। मोस्टली मैं ये कहूँगा, मैं बहुत एक्साइटेड तो नहीं। क्रिप्टो, थैंकफुली अब ज़्यादातर लोगों को ये बबल लगता है। कुछ समय पहले तक ये लोगों को दुनिया की सबसे अच्छा एसेट क्लास लगता था जो रातों रात अमीर बना सकता है। मैंने ये वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था कि क्यों मुझे क्रिप्टो बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ओपिनियन मेरा अभी भी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डिटेल्ड रीजनिंग आप इस वीडियो में जान सकते हो। गवर्नमेंट की कुछ फिक्स्ड इनकम स्कीम्स जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, मुझे ज़्यादातर ये गवर्नमेंट स्कीम्स उनके पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी एक छोटी गर्ल चाइल्ड है जो 10 साल से कम उम्र की है, सुकन्या समृद्धि डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन स्कीम ज़रूर आपको लेना चाहिए। तो ये जो 4 गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने मेंशन की हैं, ये चारों मुझे काफ़ी पसंद है, डेफिनेटली ली जा सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं रियल एस्टेट पे। अब देखो, रियल एस्टेट कंसेप्चुअली तो मुझे पसंद है, लेकिन होता क्या है ना, हम सोचते हैं हम रियल एस्टेट खरीद रहे हैं और हम खरीद रहे होते हैं एक एक्सपीरियंस। हम एक 5 स्टार सोसाइटी में पैसा दे रहे होते हैं गार्डन का, स्विमिंग पूल का, जिम का, जो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि उससे तो अगर आप अलग अलग उन चीज़ों की मेंबरशिप ले लोगे ना तो सस्ता पड़ेगा। तो आप जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जितना लैंड के करीब रहोगे, या तो आप लैंड खरीद लो या कोई इंडिपेंडेंट हाउस खरीद लो, लैंड के जितना करीब रहोगे उतना आप मानो कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। जितना आप फ्लैट खरीद रहे हो या ऐसे फैंसी शॉपिंग मॉल में आप शॉप खरीद रहे हो, आप एक्सपीरियंस खरीद रहे हो, लैंड नहीं खरीद रहे हो। रियल एस्टेट पे इनफैक्ट मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैं कैसे रियल एस्टेट को खरीदता हूं, किन बातों का ध्यान रखता हूं। उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने ना ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है उस पर एक वीडियो बनाया था कि क्यों मुझे ये स्टेप सही लगता है, क्या मेरे रीजंस हैं। उस पर मिस्टर सूरज तिवारी के कॉमेंट आए हैं जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल्ड तरीके से एक ऐसा क्लास, एक ऐसा सेगमेंट बताया। हाई डिनोमिनेशन नोट 500, 2000 नोट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और शायद मैंने अपने वीडियो में उनकी स्थिति, उनके जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। तो हाँ, मुझे वो लगा कि ये पॉइंट या उनके तरफ से सोचना मैंने मिस आउट किया है। सो थैंक यू फॉर टीचिंग मी, थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। और इन्वेस्टोनॉमी की साइंड कॉपी आपके घर पे होगी जल्दी से। support@finology.in पे जाके अपना एड्रेस हमें ईमेल कर दीजिएगा और 1 हफ्ते में आपको आपकी बुक मिल जाएगी। अब समय है कि आप इस वीडियो को रेटिंग दो, 0 to 10 से स्केल में कमेंट करके इस वीडियो को आप नंबर दो, ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को रेट ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है आगे के वीडियोज़ को इम्प्रूव करने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो किसी गलत एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से बच जाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, क्योंकि मैं हर हफ्ते 2-3 इस तरह के डिफरेंट, हटके, ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस पे वीडियोस लाता रहता हूँ। दिस इज प्रांजल कामरा
साइनिंग ऑफ, बाय बाय।